नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। हमारे साथ लेखक एक्टिविस्ट कलेक्शन डुंगडुंग हैं और हम बता दें कि पेशा पर लेकर के लगातार लोग जो हैं झारखंड में एक या राजनीति गर्म है। हम बात बता दें कि रघुवर दास भी पेशा पर बोले कि बहुत जल्द लागू हो जाना चाहिए। सीपी सिंह जो पूर्व नगर विकास मंत्री थे वो भी बोले कि पेशा बहुत जल्द लागू हो जाना चाहिए। बाबूलाल मरांडी भी बोले हैं कि लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन कर रही है सरकार। तो ये सब बयान जो आ रहा है उसी पर हम बात करेंगे कि इन ग्रेगसन दा का क्या उस पर विचार है या प्रतिक्रिया है। दादा जोहार। जोहार जोहार। लगातार बीजेपी के नेता के द्वारा भी पेशा कानून जल्द लागू करने का बयान आ रहा है, दादा इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये जो भाजपा के नेता हैं ना, असल में वो बार बार झूठ, है ना, ये नफरत और ये जो जिस तरह से लोगों को भ्रमित करते रहते हैं, तो उनका ऐसे ही चलता रहता है और ये सारे बयान उसी का हिस्सा है। अब सवाल यह होता है कि अभी अचानक से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय रघुवर दास जी को पेशा कानून क्यों याद आ रहा है? क्योंकि वो खुद 5 साल उन्होंने सरकार चलाई। 2014 से 2019 तक वो झारखंड के मुख्यमंत्री रहे। क्या उन्होंने उस समय में पेशा कानून को लागू करवाने के लिए कुछ किया? इस सवाल का जवाब नहीं में मिलेगा। उसके अलावा अगर आप झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 इसको जो है कि झारखंड के अनुसूचित क्षेत्र में असंवैधानिक तरीके से लागू किया गया है, बावजूद उसके उसमें यह प्रावधान है कि ग्राम सभा को अपना जो भी पारंपरिक चीजें हैं या फिर संसाधन हैं, सरना मसना है, इन सब चीजों को लेकर संरक्षित करने का अधिकार उसमें था। लेकिन माननीय रघुवर दास जी के समय में क्या हुआ? सरना मसना जितने भी पारंपरिक सामाजिक जमीन, वन भूमि, इन सारे चीजों को जो आदिवासियों के गांव जो है जिसका पारंपरिक बाउंड्री कहते हैं, उसके अंदर में जो भी है उसको सरकारी जमीन बताकर लैंड बैंक में डाल दिया था इन्होंने। उस समय में उनको पेशा कानून याद नहीं आए क्या? ग्राम सभा याद नहीं आए क्या? जब ग्राम सभा लगभग 200 ग्राम सभा के आदिवासियों ने उसी पारंपरिक बाउंड्री के अंदर में वहां के संसाधन, जल जंगल जमीन की संरक्षण और उसके साथ साथ जो भी सरना मसना सामाजिक धार्मिक सारे जमीन है, उन सभी चीज के संरक्षण को लेकर जब पत्थलगड़ी किया, तब यही माननीय रघुवर दास जी की सरकार है। उन्होंने 11,209 लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा किया, 115 लोगों को जेल में डाला और बल्कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी निरंतर पत्थलगाड़ी पर हमला करते रहे, वार चलाते रहे। उनके राज्य में बिल्कुल हुआ था कई। हाँ, तो जब उस समय में उनको पेशा कानून याद नहीं आई और अभी में पेशा कानून उनको याद आ रही है, तो मैं सोचता हूं कि उनको अभी पेशा कानून पर बोलने का कोई अधिकार नहीं बनता है। उसी तरह आपने कहा कि यहाँ के पूर्व नगर विकास मंत्री माननीय सीपी सिंह जी कह रहे हैं कि पेशा कानून लागू होना चाहिए। उन्होंने असंवैधानिक तरीके से यहाँ जो नगर निगम चल रहा है उसको उन्होंने चलाया, निरंतर चलाया, जबकि पेशा कानून के लिए तो जो अधिकार संविधान ने दिया अनुच्छेद 243 M4B के तहत, और उसके बाद संसद में कानून बना और कानून लागू किया गया है। उसकी नियमावली बनानी थी, कम से कम वो कानून पास किया संसद में। आप सोचिए कि ये जो नगर पालिका को लेकर संविधान का पार्ट 9A या पार्ट 9 का बोल सकते हैं उसको जो है
लागू करने के लिए, अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार करने के लिए अभी कानून नहीं बना। हाँ, आर्टिकल 243 ZC1 उसके द्वारा प्रतिबंध लगा हुआ है। जब तक ZC3 के द्वारा संशोधन नहीं करेंगे तब नगर निगम कैसे लागू होगा। लेकिन उसके बावजूद नगर विकास मंत्री रहते हुए माननीय CP सिंह साहब ने ये नगर पालिका को चलाया, अभी भी चल रहा है। तो उनका भी ऐसा मुझे लगता है कि नैतिक कुछ नहीं है, नैतिक अधिकार नहीं बनता है कि उस पर कमेंट करे। और जहां तक आपने बाबूलाल जी की बात की, बाबूलाल जी क्रांति करते रहते हैं। मतलब उनको मैं कहता हूं कि वो दागे हुए कारतूस हैं। कुतुब मीनार से कूद के आए, भगवान इतना कृपा किया कि वो बच गए, दोबारा बीजेपी ज्वाइन किया और अध्यक्ष भी बन गए। और इस बार उनका सपना था मुख्यमंत्री बनने का, तो चूर चूर हम लोग कर दिया। तो अगर झारखंड में आदिवासियों के क्षेत्र में, जिसको कहा जाता है अनुसूचित क्षेत्र, झारखंड के अनुसूचित क्षेत्र में यदि असंवैधानिक कार्य किसी ने शुरू किया तो वो माननीय बाबूलाल मरांडी, जो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने क्या किया, कायदे से यह करना था कि पेशा कानून की नियमावली बनाकर उसको लागू करना था। उन्होंने नियमावली बनाने के बजाय असंवैधानिक तरीके से, जो विधानमंडल का अधिकार नहीं था, उसके बावजूद विधानमंडल के द्वारा कानून बनवाया और झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 बना। उसी के अंदर में पेशा कानून के कुछ प्रोविजंस को डाल दिया और अनुसूचित क्षेत्र में लागू कर दिया। अब यह बहुत स्पष्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244(1) स्पष्ट कहता है कि अनुसूचित क्षेत्रों में ये जो पूरा शासन व्यवस्था होगा, अनुसूचित क्षेत्र का प्रशासन और नियंत्रण सिर्फ और सिर्फ उसी आर्टिकल 244(1) के तहत होगा। और उसका जो फिर ये 5वीं अनुसूची में दिया गया है, 5th शेड्यूल, उसमें जो व्यवस्था दिया गया है उसी के तहत होना है। आप सोचिए कि एक तो ये इन्होंने किया, मतलब पंचायत व्यवस्था, जहां पे पंचायत के सिर्फ उपबंध लगाने थे, पूरा पंचायत को एक्शन नहीं करना था, विस्तार नहीं करना है, पंचायत का उपबंध को विस्तार करना था। उन्होंने पूरा पंचायत को ही अनुसूचित क्षेत्र में डाल दिया। यह असंवैधानिक कार्य माननीय बाबूलाल मरांडी जी ने किया, जो आज तक जारी है। उसके बाद उनके जाने के बाद जो बीजेपी के दूसरे मुख्यमंत्री रहे झारखंड के, माननीय अर्जुन मुंडा जी, उन्होंने 2011 में नगर पालिका कानून लाया। आप सोचिए कि एक राज्य सरकार संविधान के खिलाफ कानून बना रहा है, मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते। संविधान में प्रतिबंध लगाया गया है। संविधान का अनुच्छेद 243 ZC1 वहां प्रतिबंध लगा हुआ है कि नगर पालिका का कानून, मतलब संविधान का भाग 9 का अनुसूचित क्षेत्र में लागू नहीं होगा। उसके लिए उसी अनुच्छेद का ZC3 के द्वारा संशोधन करना पड़ेगा। और संशोधन करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को है, संसद को है। जब सिर्फ संसद को संविधान ने अधिकार दिया है, तो किस हक के तहत जो है कि नगर पालिका कानून बनाया गया यहां पर। आप सोचिए, कोई भी कानून संविधान से ऊपर नहीं हो सकता है। संविधान को बोला जाता है सुप्रीम बॉडी ऑफ लॉ। तो सुप्रीम बॉडी ऑफ लॉ में जो लिखा हुआ है, उसके खिलाफ आपने कानून कैसे बना दिया। और यहाँ पे नगर पालिका दन चल रहा है पूरा अनुसूचित क्षेत्र में। और अभी जो है कि कहा जा रहा है कि यहाँ पे लोगों का अधिकार का हनन हो रहा है, इसलिए चुनाव कराना चाहिए तुरंत। मुझे कभी कभी यह भी लगता है, क्या हमारे माननीय जज जो हैं वो संवैधानिक प्रावधानों को नहीं पढ़ते हैं क्या, या वो जानबूझ के आदिवासियों के अधिकारों को, यहाँ जो मूलवासी जो रहते हैं अनुसूचित क्षेत्रों में, उनके अधिकारों को खत्म करने के लिए, उनका गला घोटने के लिए इस तरह का निर्णय देते हैं। यह बड़ा चिंतनीय विषय है।
तो अब सोचिए कि अभी 24 साल से अगर झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों में, चाहे पेशा कानून के संबंध में बोलिए या नगर पालिका के संबंध में बोलिए, दोनों तरह का व्यवस्था थोप कर असंवैधानिक तरीके से काम किया जा रहा है और उसी को लागू करने के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। लेकिन दादा, जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की बात करें या फिर सीपी सिंह की बात करें, ये दोनों सत्ता में रहे हैं, लेकिन आज पेशा कानून को बहुत जल्द लागू करने की बात कर रहे हैं। जब इस सत्ता में थे तो इस पर कहीं से कोई चर्चा इन लोग नहीं किए। आप दरअसल जिस तरह से आप कहे कि पत्थलगड़ी में रघुवर दास के समय में कई मैंने हजारों पर केस हुआ था, देशद्रोह का भी, तो ये सब बात उस समय नहीं याद, आज याद, इस पर मैंने आप क्या मैंने देखिए, विगत 10 साल का शासन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, उसमें बहुत स्पष्ट हो गया कि मुझे लगता है कि बीजेपी वाले विपक्ष में बहुत बेहतरीन काम करते हैं, उनको सदा विपक्ष में रहना चाहिए। अब देखिए कैसे क्रांति कर रहे थे, जब पैसा मतलब डॉलर जो है कि ऊपर चढ़ता था और रुपया की कीमत डाउन हो जाता था, तो बोलते थे ये प्रधानमंत्री का अपमान हो रहा है, देश का अपमान हो रहा है। अभी तो कहाँ 86 पर पहुंच गया। उसी तरह हर एक चीज का उनका भाषण सुन लीजिए ना, जब वो विपक्ष में थे कितना क्रांतिकारी भाषण देते थे। तो बीजेपी का पूरा कैरेक्टर है, सारे नेताओं का बीजेपी का, कि जब वो सत्ता में रहते हैं तब वो पूरा का पूरा पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं, जब सत्ता से बाहर हो जाते हैं, विपक्ष में रहते हैं, तो जनता के मुद्दों को उठाते हैं। तो हमको लगता है कि विपक्ष में एकदम वो सेट है, उनको विपक्ष में ही रहने देना चाहिए। लेकिन खास करके रघुवर दास की बात करें कि जिस तरह से अभी आए हैं झारखंड द्वारा सदस्यता ग्रहण लिए, उसके बाद बोल रहे हैं कि हम ही हैं या तमाम बात कर रहे हैं, उस पर आपका क्या है? नहीं, अच्छा है, क्योंकि मुझे लगता है कि बाबूलाल मरांडी जी जो है कि विपक्ष के नेता के तौर पर वो भूमिका नहीं कर पा रहे हैं, मजबूत विपक्ष चाहिए। तो रघुवर दास जी अच्छी भूमिका निभा पाएंगे, मुझे लगता है उनको आना चाहिए, उनको करना चाहिए, और वो अभी विपक्ष में ही रहेंगे। उनको अगला कम से कम 10 साल मुझे नहीं लग रहा कि कहीं कोई सत्ता में आने का चांस है झारखंड में। तो रघुवर दास को तो बीजेपी वाला इसलिए लाए हैं, उनका जो भी क्या बोले समर्थक है वो ज्यादा उत्साहित है, खुशी। तो हारे हुए कैप्टन क्या कर सकते हैं, और पिछले बार 14 में वो कैप्टन बन के तो जीते नहीं थे, उनको तो नहीं कहा गया था ये मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर पहले घोषणा कर दिया गया होता, बीजेपी घोषणा कर देती, तो मुझे नहीं लगता है वो जीतते। अभी घोषणा कर देना, अगला चुनाव में आप परिणाम देख लीजिएगा। हारा हुआ कि पिटा हुआ कैप्टन से कोई नहीं जीतता है। चलिए, अभी आप सुने लेखक विलक्षण डुंगडुंग की बात, ये स्पष्ट कर रहे हैं कि जो इन लोग लगातार बीजेपी वाले मांग करते हैं कि पेशा कानून जल्द लागू हो जाए, जब सत्ता में रहते हैं तो उस पर कहीं याद नहीं आता, लेकिन विपक्ष में जब रहते हैं तो इनको अच्छा सा काम करने या अच्छा सा बात याद आता है। तो सवाल कर रहे हैं कि रघुवर दास को आने से कोई ज्यादा झारखंड में ये नहीं होगा। पीटा हुआ कैप्टन उनको इन लोग कह रहे हैं कि अगर घोषणा कर दिया जाए कि मुख्यमंत्री का चेहरा यही रहेगा, तो देखना होगा झारखंड में किस तरह से उनका अगला बार भी हार मिलता है। तो इस तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।